मीनाक्षी, जो भारतीय सेना के द्वारा हमें ऑफिशियली बताया गया है कि दरअसल नादर जो त्राल का एरिया है, यहां पर इंटेलिजेंस इनपुट मिला कि 3 लोकल टेररिस्ट, जिसमें यहां के हिजबुल मुजाहिदीन के ये तीनों आतंकी हैं और इनका राब्ता डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहलगांव अटैक और साथ में जो शाहिद अहमद कुटे था उनके साथ था। और फिर उसके बाद ये 2024 से आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के साथ जुड़े थे। पहले ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर काम किया और फिर उसके बाद ये आतंकी लिस्ट में आ गए। और इसीलिए जैसे ही इनपुट मिला उसके तुरंत बाद ही भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल, साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने कंबाइंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हम जहां पर हैं, सुरक्षा कारणों से हम ज्यादा तस्वीरें नहीं दिखा सकते, लेकिन हम आपको बता दें कि ये जो पूरा एरिया है, यहां पर खासतौर पे इस बात का ध्यान रखा गया है कि इसके आगे कोई भी ना जाए। भारतीय सेना का डिप्लॉयमेंट है, सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट है, उसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी का डिप्लॉयमेंट है। और एक जानकारी इस बात की मिली थी कि एक घर है जिसके अंदर ये तीनों आतंकी छुपे हुए हैं और उसके बाद ये ऑपरेशन शुरू किया गया और इस ऑपरेशन में तेजी लाते हुए आतंकियों के सफाये के लिए लगातार अब ऑपरेशन जारी है। एक आतंकी को ऑफिशियली अभी तक मार गिराया गया है, उसके अलावा 2 और आतंकी हैं जो जानकारी मिली है, उनके नाम हमें पता है, लेकिन अब से कुछ देर बाद ऑफिशियली उनका नाम बता दिया जाएगा तीनों आतंकियों का। इसीलिए जानकारी अभी इकट्ठी की जा रही है। आप ठीक सामने देखें तो ये कहा जा रहा है कि हम पीछे की तरफ रहें क्योंकि फायरिंग रुक रुक के हो रही है। और इस बात का ध्यान भी रखा जाए क्योंकि पहलगांव अटैक के बाद कल यानी परसों जो बड़ा एनकाउंटर हुआ जिसमें शाहिद अहमद कुटे, उसके अलावा अदनान शफीदार और एहसान मारे गए, उसके बाद ये दूसरा बड़ा ऑपरेशन है जिसमें 3 और जो आतंकी हैं उनकी जानकारी मिली है और उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए जल्द से जल्द अब कोशिश की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि हम पीछे की तरफ रहें। एक बार फिर से हम बता दें, सुरक्षा कारणों की वजह से हम कोई भी ऐसी जानकारी नहीं दे रहे, कोई भी डिटेल नहीं दिखा रहे जिससे किसी और को या आतंकियों को फायदा हो। और इसीलिए ये पूरा एरिया अब कॉर्डन कर दिया गया है। आउटर कॉर्डन में सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस है, अंदर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी एक साथ ऑपरेशन कर रही है। तो यहाँ पर जितने भी आप समझ लीजिए कि आधुनिक आले हैं जिसमें ड्रोन की मदद ली जा रही है, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, उसके साथ साथ जो टेक्निकल इंटेलिजेंस है, उन सबको गैदर कर ये ऑपरेशन अब किया जा रहा है और आतंकियों के सफाये के लिए अग्रेसिव मोड पर ये ऑपरेशन किया जा रहा है। इसकी पूरी जानकारी इस समय, क्योंकि ये समय बड़ा ही क्रूशियल है, इसीलिए हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो भारतीय सेना के सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये पूरा ऑपरेशन जो राष्ट्रीय राइफल कर रही है उसमें विक्टर फोर्स जो है वो इसको कोऑर्डिनेट कर रही है और विक्टर फोर्स पूरी जानकारी इस समय 15 कोर के हेडक्वार्टर में दे रही है ताकि ये जो आतंकियों के सफाई के लिए लगातार ये कोशिश की जा रही है उसकी पूरी एक एक डिटेल भारतीय सेना जो रक्षा मंत्रालय तक सौंप सके। तो ये अभी का बड़ा ऑपरेशन है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद श्रीनगर आने वाले हैं और इसीलिए सभी एहतियातन तौर पर सारी एक एक बात का ध्यान भी रखा जा रहा है। मीनाक्षी, हमारे सहयोगी मनीष लगातार ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं और एक बार फिर हम दोहरा दें, त्राल में एक तरफ जहां सुरक्षा बल एनकाउंटर में लगे हुए हैं, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो खबर रियासी से भी है जहां पर इस वक्त जंगलों में कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। आप लगातार बुलेट्स की आवाज सुन पा रहे हैं, लगातार ये फायरिंग की आवाज आप सुन पा रहे हैं क्योंकि एनकाउंटर की ऑनगोइंग प्रोसेस की तस्दीक करता है। मंगलवार को शोपिया में 3 आतंकवादी ढेर किए गए थे और अभी तक जो जानकारी हमारे सहयोगी मनीष के हवाले से हम आपको दे रहे हैं, कुल 14 आतंकवादियों की लिस्ट है इस वक्त सुरक्षा बलों के पास। 3 ढेर कर दिए गए हैं, 3 अभी छिपे हुए थे, उनमें से 1 मार गिराया गया है, 2 के लिए अभी भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आतंकवादियों की घेराबंदी कर दी गई है। मनीष, आप क्या इस इलाके के बारे में बताएंगे? किस तरीके का ये इलाका है त्राल? कितना घना जंगल, कैसी आबादी यहाँ पर? मीनाक्षी, ये जो त्राल का नाडर एरिया है दरअसल ये रिहायशी एरिया है और टेक्निकल इंटेलिजेंस और साथ में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि यहाँ पर तीनों आतंकी एक घर के अंदर हैं और वहां पर वो आए हुए हैं। और फिर उसके बाद भारतीय सेना ने कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया, पूरा कॉर्डन लगाया। कॉर्डन लगाने के बाद जो सीआरपीएफ आउटर कॉर्डन में मौजूद थी, जम्मू कश्मीर पुलिस मौजूद थी, उसके बाद एक एक करके ये ऑपरेशन में तेजी लाई गई। यहाँ पर जो सीआरपीएफ, उसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस है, उन सभी ने चारों तरफ से इसकी घेराबंदी की है और घेराबंदी करने का प्राथमिकता इस बात की थी कहीं से भी ये जो आतंकी हैं उनमें से कोई भी स्लिप ना हो, यानी निकल के भाग ना सके, कॉर्डन को तोड़ ना सके। इसीलिए आज सुबह से जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ, फर्स्ट लाइट के साथ
फायरिंग लगातार हुई, दोनों तरफ से फायरिंग हुई। फिर भारतीय सेना ने जो आतंकी है उसको अभी तक न्यूट्रलाइज कर दिया है। 2 और आतंकियों की जानकारी है, उनके लिए अभी ऑपरेशन किया जा रहा है। रुक रुक के फायरिंग की आवाज आ रही है और एहतियात पूरा बढ़ता जा रहा है ताकि कहीं से भी कोलेटरल डैमेज ना हो। हम आपको बता दें कि जो 15 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव और विक्टर फोर्स कमांडर मेजर जनरल धनंजय जोशी हैं, उनकी क्लियर कट ये डायरेक्शंस है कि कहीं से भी कोई कोलेटरल डैमेज नहीं होना चाहिए। भारतीय सेना जो ऑपरेशन करे बिल्कुल क्लीन ऑपरेशन करे, जिसमें जो आतंकियों का सफाया जरूर हो, लेकिन भारतीय सेना का कोई भी जवान इसमें चोटिल या गंभीर रूप से घायल नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए बहुत एहतियात के साथ ये जो ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द आतंकियों का सफाया किया जा सके। ये जो पूरा एरिया है रिहायशी एरिया है, बहुत ही क्लोज डोर्स हैं यहाँ पर, बहुत ही जो घर बने हुए हैं लोगों के आसपास एक साथ इकट्ठे हैं। तो इसीलिए ऑपरेशन में सबसे पहले जो आसपास के लोग थे उनको सेफली इवैक्यूएट किया गया, निकाला गया और फिर जाकर इस ऑपरेशन को किया गया है। हम आपको ये भी बता दें, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि जो इस समय ऑपरेशन किया जा रहा है उस ऑपरेशन में कहीं से भी किसी को नुकसान ना हो। यहां तक कि जो लोकल लोग हैं, जो सिविल लोग हैं, कहीं उनकी कोई आड़ ना ले ले, इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है। इसीलिए जो आसपास के घर बने हुए थे उन सभी घरों में से एक एक करके सभी लोगों को बाहर निकाला गया, सेफली इवैक्यूएट किया गया और फिर उसके बाद इस ऑपरेशन में तेजी लाते हुए अभी तक एक आतंकी को ढेर कर दिया है और 2 और आतंकियों के लिए ये ऑपरेशन जारी है। हमें जो बताया जा रहा है उससे थोड़ी देर में और क्लैरिटी मिल जाएगी। हालांकि तीनों आतंकियों के इनपुट्स ये आ रहे हैं ये बड़ी जानकारी मनीष दे रहे हैं।